हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एमएसटी सीईटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड शॉर्टकट मेथड यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, उसमें कितने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन, तो यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन लिखा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट, यहाँ पर लिखा है इट इज़ रिप्रेजेंट टू, इट इज़ रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है और यहाँ पर टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी कुछ कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है कि द लाइन्स आर रियल एंड डिस्टेंस इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर h है, सबसे पहले h फाइंड आउट करना है a या b, देन एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 आया तो लाइन आर रियल एंड डिस्टेंस। तो सेकेंड कंडीशन है लाइन आर कोइंसिडेंट इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया तो लाइन आर कोइंसिडेंट। तीसरी कंडीशन है, तो चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन है लाइन आर इमेजनरी इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। तो यहाँ पर है अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 आया, मतलब निगेटिव आया, तो लाइन आर इमेजनरी लाइन्स। अगर फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 आया तो लाइन आर रियल एंड डिस्टेंस। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 आया तो लाइन आर कोइंसिडेंट। एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव आया तो लाइन आर इमेजनरी। तो फोर्थ कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ कंडीशन है लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, बी वाई माइनस m1x इक्वल टू 0 एंड y माइनस m2 इक्वल टू 0। देन तो यहाँ पर सिंपली मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर है अगर ये वाली लाइन है, सिंपली लाइन का इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसमें से ही आपको ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन दी है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2h/b इंटू xy प्लस a/b एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये लाइन है तो अगर आपको पता होगा कि m मीन्स m होता है स्लोप। m का मतलब क्या है? स्लोप। m मतलब स्लोप। तो चलिए यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हमें दोनों कंडीशन होगी। तो सबसे पहले m1 प्लस m2 होगा इस इक्वेशन में -2h/b। अगर m1 m2 निकालना है तो m1 m2 इज a/b। तो यहाँ पर हम m1 प्लस m2 निकालना होगा तो -2h/b होगा और m1 m2 इज a/b। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर दो लाइन दी होगी तो उसके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड आउट करें वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो यहाँ पर a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। लाइन कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये सिंपली लाइन दी हुई है और ये इनमें दो लाइन है, वो दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका सिंपली फार्मूला होगा tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। तो इससे हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा। यहाँ पर नोट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, मतलब यहाँ पर सिंपली 0 लिख देंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइन दी है
तो उनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर दूसरी लाइन है, तो इन दोनों लाइन के बीच का हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला देखते हैं। तो सिंपली उसका फार्मूला होगा ये जो C1 है और C2, सिंपली उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे C1 माइनस C2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ए है वही यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर जो बी है वही यहाँ पर बी की वैल्यू होना चाहिए, इसलिए दोनों में से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख पाएंगे। अगर यहाँ पर ए और ये अलग हो गए तो ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकता। तो चलिए नीचे देखते हैं, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो चलिए देखते हैं, 2 points x1 y1 x2 y2 are on the same side or one the opposite side of the straight line ax plus by plus c according to the value of ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of the same sign or opposite sign। तो चलिए, अगर ये आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड, वहाँ पर ये PDF मैं भेज दूँगा। अगर आपको और चैप्टर की शॉर्ट नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और मेरे पास 2004 से लेकर 2024 तक MST CET में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन की PDF है, तो अगर वो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो हमें बता दीजिए, ताकि हम उसका वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय एवरीवन।